Hello dear students, welcome back to this video. Today we will cover chapter number 12 from standard 7. Chapter number 12 is a reproduction in plants. तो हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं? प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब वो उनकी जो रिप्रोडक्शन होते हैं ना, वो किस तरह से बड़े होते हैं, उन्हें कहाँ से मिनरल्स, वाटर्स है ना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उनका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है वो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर के जो भी ओवरव्यू है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो हम सबसे पहले क्या करेंगे देख लेंगे, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है एंड उनके अंदर के जो छोटे पार्ट्स है वो क्या है, वो हम क्या करेंगे यहाँ समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखो, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स ये क्या है, सबसे मेन हेडिंग है। क्या ये मेन हेडिंग है इस चैप्टर की। इसमें इसी से हमें पता चलता है कि इसके कितने पार्ट्स है और इसके मोड्स क्या है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के। तो इसके दो पार्ट्स है, एक है असेक्सुअल एंड एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो ये दो क्या है मेन है, क्या है ये दो मेन पार्ट है इस चैप्टर की। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कितने पार्ट्स हैं? चार पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? चार पार्ट। फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकेंड है बडिंग, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन। मतलब क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मेन पार्ट हो गया, उसके अंदर के जो पार्ट्स है वो क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो उसके भी कुछ पार्ट्स हैं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी कुछ पार्ट्स है। तो उसके क्या पार्ट्स है? उसके दो पार्ट्स है, टू पार्ट्स नेचुरल एंड एक आर्टिफिशियल। फर्स्ट है नेचुरल एंड सेकेंड है आर्टिफिशियल। अब देखो नेचुरल, जो नेचुरल क्या है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो, उसके भी कितने पार्ट्स है? थ्री पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? थ्री पार्ट्स। फर्स्ट है एक पार्ट्स, सेकेंड है स्टीम एंड थर्ड है लीव्स क्या होते हैं ना, मतलब ये क्या है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में क्या आ जाता है कटिंग कर, हम क्या करते हैं किसी भी लीव को कटिंग करके उसे दोबारा से रिप्रोडक्शन उसका करना है ना। देन उसके बाद में आ जाता है और एक है यहाँ पर बडिंग करना, ये भी क्या है एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है ना, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो ये क्या है दो, एक हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो पार्ट्स हैं, इनके कितने पार्ट्स हैं वो हमें क्या करना है, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये क्या है उनके अंदर के पार्ट्स हैं। तो ये फर्स्ट हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा बडिंग, थर्ड क्या है फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन। ये क्या है इसके मेन पॉइंट है। अब इसके ये जो चार मेन पॉइंट है इसके बारे में, इसके अंदर में जो भी पार्ट्स आते हैं वो हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी दिस चैप्टर। तो हमने इसके मेन पॉइंट्स देख लिए, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर के जो भी पार्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी दिस। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस क्लास 6. द रिप्रोडक्शन इज new individual from their parents is known as reproduction. रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? जो न्यू इंडिविजुअल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? पेरेंट्स से मिलते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ये आप छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, 6th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो। अभी मैंने आपको बताई थी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बारे में आपको बताई थी, उसके कितने पार्ट्स होते हैं है ना। देन उसके बाद में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? द मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। बहुत सारे प्लांट्स को क्या होते हैं, मतलब सभी प्लांट्स को क्या होते हैं रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं। तो ये क्या है उसके वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या है ये वेजिटेटिव पार्ट्स है। देन फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं किसे रिप्रोडक्शन, उनमें क्या होते हैं परफॉर्म करते हैं फंक्शन को। किसके फंक्शन को? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के फंक्शन को। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव प्लांट्स। फ्लावर्स क्या होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं। देयर आर सेवरल वेज बाय प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग
दिस आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। अभी आपको मैंने बताई थी कि वो कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल, टू पार्ट्स में वो डिवाइड है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, न्यू प्लांट्स हमें मिलते हैं लेकिन वो कैसे रहते हैं, विदाउट सीड हमें मिलते हैं। उसे सीड की ज़रूरत होती है क्या, नहीं, सीड की ज़रूरत होती है क्या, नहीं। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेन पार्ट क्या है, ये फर्स्ट मेन पार्ट है उसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। What is meaning by vegetative propagation? It is a type of asexual reproduction। ये क्या है, asexual reproduction का टाइप है। Which new plants are produced from roots। अब ये न्यू प्लांट्स कहाँ से मिलते हैं हमें, इसके रूट से मिलते हैं, स्टिम से मिलते हैं, लीव से मिलते हैं, बर्ड से मिलते हैं, लेकिन रूट से मिलते हैं क्या, नहीं, इसे रूट की ज़रूरत होती है क्या, नहीं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मीनिंग क्या होता है कि विदाउट रूट, विदाउट सीड्स हमें क्या मिलते हैं, न्यू प्लांट्स मिलते हैं। सिंस द रिप्रोडक्शन इज फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स है, किसका, प्लांट्स का। इसी को हम क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसी को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड मेन पार्ट क्या है, बर्डिंग। अब बर्डिंग क्या होती है वो हम देखेंगे। बर्डिंग क्या है, देखो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टीनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये क्या है, आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, पहले ही पढ़ चुके हो। ये क्या है, टीनी ऑर्गेनिज्म जैसे रहते हैं, लाइक ईस्ट, है ना, आपने पहले ही स्टडी कर चुके हो कि ईस्ट क्या है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये कहाँ दिखता है हमें, ओनली माइक्रोस्कोप में। दिस ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू हावर्स। ये क्या होता है, ग्रो करता है और मल्टीप्लाई होता है एवरी हावर्स, मतलब हर 1 घंटे में ये क्या होते रहता है, मल्टीप्लाई होते रहता है। इट इज़ इफ़ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड मेड अवेलेबल टू देम। और इसे क्या होता है, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए एंड ये क्या होता है, अवेलेबल। रिमेंबर दैट ईस्ट क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। लेट अस हाउ दे रिप्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है 12.5। यहाँ पर एक फिगर में दिया हुआ है कि क्या है, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बर्डिंग। बर्डिंग से रिप्रोडक्शन कैसे होता है ईस्ट का। देखो ये क्या है, एक ईस्ट की ये सेल है। अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है। तो ये यहाँ का जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। पहले देखो थोड़ा सा ये पोर्शन बाहर निकला, देन उसके बाद में न्यू बर्ड, ये क्या, ये बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बर्ड। क्या हो जाएगा, ये बर्ड। और धीरे धीरे ये क्या होते हैं, बर्ड्स की चैन बनते जाती है। क्या होती है, बर्ड्स की चैन बनते जाती है। तो ये है रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय कटिंग। कटिंग से रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं वो यहाँ पर ईस्ट का दिया हुआ है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है, कमिंग आउट होता है कहाँ से, ईच सेल से, उसी को हम क्या कहते हैं, बर्ड। उसी को हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, थर्ड टॉपिक था फ्रैगमेंटेशन। यू हैव माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। आपने देखे होंगे कि जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर स्लिमी ग्रीन टाइप के जो पैचेस होते हैं पॉन्ड में, है ना। और अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज, और मतलब बहुत सारी जगह पर जो वाटर के है ना बहुत बड़े लैक होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पर दे हैव दिस आर दी अलगी। और वो वहाँ पे आपने जो टीनी पैचेस है ना, टीनी पैचेस ग्रीन कलर के स्लिमी पैचेस पॉन्ड्स में देखे होंगे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अलगी। क्या कहा जाता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल अलगी एंड अवेलेबल अलगी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रैगमेंटेशन। वाटर और न्यूट्रिएंट्स उन्हें अवेलेबल रहते हैं अलगी को ग्रो होने के लिए, और वो क्या होती है, मल्टीप्लाई रैपिडली, मतलब वो धीरे धीरे बहुत जल्दी क्या होती है, मल्टीप्लाई होते रहती है, फैलते रहती है। एंड अलगी ब्रेक्स, और क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। एंड अलगी ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स। और अलगी क्या होती है, ब्रेक्स होती है अगर उसमें 2 और 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं। दिस आर फ्रैगमेंट्स और पीस, और वो जो फ्रैगमेंट मतलब क्या होते हैं, पीस, है ना, अलगी के टुकड़े है ना। अगर 2 से ज़्यादा वहाँ पर फ्रैगमेंट्स हो गए तो वो क्या होती है, डिवाइड होते रहती है।
पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और वो उसके जो पीस रहते हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस एज दे कवर ए लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या करती हैं, लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड में, बहुत कम टाइम में वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है फिगर में 12.6 फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा मतलब एन अलगा, क्या है ये, अलगा में फ्रेगमेंटेशन किस तरह होता है यहाँ पर ये फिगर में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है मेन पॉइंट, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब देखो यहाँ 12.7 फिगर में दिया हुआ है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। फंगस का स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होता है यहाँ पर दिया हुआ है। इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न फंगी ऑन ब्रेड पीस ऑफ फ्रॉम स्पोर्स विच आर रिप्रेजेंट इन द एयर। आपने चैप्टर फर्स्ट में फंगाई के बारे में पढ़ाई होगा, जो ब्रेड पीसेस होती हैं वहाँ पर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं ना। क्यों होते हैं वो स्पोर प्रेजेंट, क्योंकि वहाँ वो किसके प्रेजेंस में होते हैं, एयर के प्रेजेंस में स्पोर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यही एक्टिविटी को आपको क्या करना है, फिर से घर पे ट्राई करना है। दे आर वेरी लाइट, कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। स्पोर आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। स्पोर्स की क्या होती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। इस स्पोर्स इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, और हर एक जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे कवर्ड रहते हैं, किससे, हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से। टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। अब ये क्यों आते हैं, वहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, कैसी, हाई टेम्परेचर हो जाता है या फिर लो ह्यूमिडिटी की वजह से स्पोर फॉर्म होते हैं। सो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, और वो सर्वाइव करने के लिए अंडर फेवरेबल कंडीशन द स्पोर germinates and develop into a new individual plant such as moss and ferns also reproduce by means of a spores। यहाँ पर देखो प्लांट्स के पीछे में जो वाइट कलर के टीनी छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, है ना, वाइट कलर के पॉइंट्स के जैसे थिपके होते हैं, तो वो क्या रहते हैं, वो स्पोरी रहते हैं, सोरी रहते हैं। क्या रहते हैं वो, सोरी, स्पोर्स फॉर्मिंग बॉडीज रहते हैं वो। तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा, जो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करते हो या फिर खाते हो, तो बहुत सारे जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके जो पीछे में बैक साइड में आपको व्हाइट कलर के क्या नज़र आते हैं, पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या होती है, सोरी। क्या होती है वो, सोरी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, ये क्या है, मेन पॉइंट है। अभी हमने क्या किए इस चैप्टर में, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में देखे, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट हमारा है, सेकेंड मेन पॉइंट हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉलिनेशन, सेकेंड पॉइंट होता है फर्टिलाइजेशंस क्या होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। अब देखो क्या होता है, यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 6th स्टैंडर्ड में कि फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब देखो हम देखेंगे स्टेमन और पेस्टल के बारे में। यू नो दैट द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब देखो आप सभी को पता है कि फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है प्लांट्स के। स्टेमन आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का, एंड पेस्टाइल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पेस्टाइल और स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जिस फ्लावर में क्या होती है, पेस्टाइल भी होते हैं, स्टेमन भी प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन, मतलब फ्लावर में क्या होते हैं, स्टेमन्स भी होते हैं, पेस्टाइल भी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर में ओनली क्या रहता है, पेस्टिल प्रेजेंट रहता है, वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल। और जिस फ्लावर में स्टेमन भी प्रेजेंट होता है, पेस्टाइल भी प्रेजेंट होता है, वो कौन से फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को। वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया हैव अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये क्या है, रोज, मस्टर्ड, पेटूनिया ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। तो यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है, एक ही स्टेमन, एंथर क्या होते हैं,
फिलामेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है पेस्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवल। ये आपको घर पे एक्टिविटी को करके देखना है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंथर कंटेंट पॉलन ग्रेन्स। एंथर क्या करता है, अब देखो ये जो एंथर है ना, ये जो एंथर है ये क्या कंटेन करता है, मेल गैमेट्स को क्या करता है, पॉलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ये एंथर क्या करता है, किसे प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स को ये प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स को ये प्रोड्यूस करता है। एंड पेस्टाइल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये जो पेस्टाइल है ना, ये ऐसे पेस्टाइल है, ये क्या कंसिस्ट करती है, स्टाइल, ओवरी, ओवल एंड स्टिग्मा को। द फीमेल गैमेट्स और एग्स इज अ फॉर्म इन एन ओवल। और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वहाँ पर एग्स होते हैं, ये छोटे छोटे एग्स होते हैं, वो फॉर्म करते हैं ओवल्स को। इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल एंड फीमेल के गैमेट्स के फ्यूज होने पर वो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट। क्या फॉर्म करते हैं वो, जाइगोट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिनेशन। क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ होता है एंड एक क्रॉस पॉलिनेशन। जनरली पॉलेन्स ग्रेन हैव अ थ्रॉट प्रोटेक्टिव कोट। जो पॉलेन्स ग्रेन्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव कोट से रहते हैं, प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। सिंस पॉलेन्स ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय वाइंड और वाटर। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। जो ट्रांसफर होते हैं पॉलन कहाँ, एंथर से लेके स्टिग्मा के पास ऑफ ए फ्लावर। मतलब एंथर से लेके स्टिग्मा के पास जाते हैं, किसमें, फ्लावर्स में। उसे ही क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन द गैमेट्स इज ए जाइगोट। अभी मैंने बताई थी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होने के बाद में हमें क्या मिलता है, क्या फॉर्म होता है, जाइगोट होता है। क्या फॉर्म होता है, जाइगोट, है ना। फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो प्रोसेस होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फ्यूज होने की, मतलब क्या बनाते हैं वो, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट को फॉर्म करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट्स क्या करता है, डेवलप्स करता है किसी एम्ब्रियो को। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट्स और सीड कैसे फॉर्मेशन होते हैं वो हमें स्टडी करना है, तो ये आपको घर पे स्टडी करना है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल क्या होते हैं, इन अ नेचुरल सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोथ एट डिफरेंट प्लेसेस। प्लांट्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज, मतलब बहुत सारे अदर प्लेसेस में क्या होते हैं, सेम काइंड के प्लांट्स होते हैं। अब वो मुझे बताओ कि अगर गोरेगांव में पीपल का पेड़ है तो वो क्या होता है, गोंदिया में भी उस तरह का पेड़ होता है। अब ये इसके जो सीड्स होते हैं वो सीड्स कैसे डिस्पर्स हुए, है ना, किस तरह से डिस्पर्स किए गए। जो सेम काइंड के प्लांट्स यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, उन्हें कैसे डिस्पर्स किया गया वो हमें देखना है। तो दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्सल टू डिफरेंट प्लेसेस। ये क्यों होता है, जो सीड्स होती है वो क्या होती है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्पर्स होती है। सम टाइम आफ्टर ए वॉक, सम टाइम आप क्या करते हो, वॉक करते हो थ्रू अ फॉरेस्ट और फील्ड और पार्क, यू मे हैव फाउंड सीड्स ऑफ अ फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लॉथ्स। बहुत बार अगर आप क्या करते हो, फॉरेस्ट में वॉक करते हो, पार्क में जाते हो, तो जो बहुत सारे सीड्स होते हैं फ्रूट्स के स्टिकिंग, मतलब फ्रूट्स के जो फ्रूट्स के या किसी भी चीज़ के जो सीड्स होते हैं वो आपके क्लॉथ्स को चिपक कर रह जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अदर प्लेसेस पे जाके, है ना, अदर प्लेसेस पे जाके वो ग्रो करते हैं। तो सेम तरह का जो प्लांट्स होता है वहाँ पर भी ग्रो करता है, उसे ही वो मतलब वो क्या हो जाती है, सीड्स डिस्पर्ट। क्या हो जाती है, सीड डिस्पर्ट। तो ये आपको स्टडी करना है। आई थिंक आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।